हरे कृष्णा। आज का भजन है कि प्रभु से मांगे हम किसी इंसान से क्यों मांगे। कि प्रभु की जो दिया हुआ है उसी में बरकत है, उसी में ही प्रभु की कृपा है और उसी में ही प्रभु की दया भी है। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तुझे क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तुझे क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। वो ही है सारे जमाने का पिता, वो ही है सारे जमाने का पिता, उसी का दामन पकड़ जी जान से, उसी का दामन पकड़ जी जान से। मिल जाए जो राह में राही कोई, मिल जाए जो जिंदगी की राह में, मिल जाए जो जिंदगी की राह में, सबको तू दाता समझ अज्ञान से, सबको तू दाता समझ अज्ञान से। क्यों सुपथ को तज कुपथ पे चल पड़ा, क्यों सुपथ को तज कुपथ पे चल पड़ा। हो गई गलती तू नादान से, हो गई गलती तू नादान से। ओ मांग बंदे मांग उस भगवान से, ए मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तुझे क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। क्योंकि वो ही हमारा पिता है, वो परिपूर्ण परमात्मा है, उसके अलावा हमारी इच्छाओं को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जैसे संसारिक पिता भी अपने बच्चे के लिए अगर उसका बेटा उससे कुछ मांगता है, चाहे उसकी जेब में ना हो, वो चाहे किसी से उधार लेके आए, चाहे कहीं से भी लेके आए, अपने पुत्र की ख्वाहिश पूरी करता है, तो वो तो फिर हमारा परम पिता है। वो हमारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करेगा। वो तो इतना दयालु है कि हमारे मांगने से पहले ही उसको पता है कि मैंने क्या देना है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, घट घटवासी है। वो तो हमारे अंदर ही रम रहा है, हमारे अंदर ही बसा हुआ है, बैठा हुआ है। वो नज़र नहीं आ रहा तो क्या मज़ा है तेरी दिलगी से। तू देख भी रहा है हमारे को लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वो हमारे को देख रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। वो हमारी सब ज़रूरतें पूरी करता है। एक वो ही पिता है, सच्चा पिता। जब संसारिक पिता इतनी इच्छाओं को पूरी करता है तो वो तो फिर हमारा परम पिता परमात्मा है। हम जब सुबह उठते हैं, जब हम रात को सोए होते हैं तो हम मरे हुए होते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं प्रभु का शुक्रिया करें कि हे प्रभु तूने हमें उठाया, आज का नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत दी, नई ज़िंदगी दी। आज का दिन मैं तेरी बंदगी में, तेरे नाम में, तेरे चिंतन में ही बिताऊं। आज का दिन प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि आज के दिन जो ज़िंदगी दी है मुझे उस जीने की कला भी देना। आज का दिन जो है मेरा शुभ दिन बने और मेरी जीवन की डायरी में एक स्वर्ण दिन लिखा जाए। हे प्रभु कृपा करना, आप कृपालु हो, दया करना कि मुझे शक्ति देना कि मैं आपके सिवा किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। क्यों कि अगर कोई देता है तो वो उधार मांगता ही है। एक पिता ही ऐसा है जो देकर कभी मांगता नहीं है। तो इसलिए हमें दयालु परम पिता से ही मांगना चाहिए।
हमारे उसके तो देने के हजार तरीके हैं। क्यों कि वो गिरे हुए को वो उठाता है, रोते को वो हंसाता है, भूखे को वो खिलाता है, किसी दुखिया का दुख वो मिटाता है, मरे हुए को वो जिलाता है। तो वो सब कुछ जानता है, सब कुछ करने वाला है, तो फिर हम उसी से क्यों ना मांगे। उसके तो हजार तरीके हैं, लेकिन हमें सलीका नहीं है, हम मांगे कैसे और मांगे क्या। जब हमें मांगने का सलीका आ जाएगा, प्रभु तो देने के लिए तैयार है, वो दे ही रहे हैं, वो तो हमें दे ही रहे हैं, बिन मांगे दे रहे हैं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो संसारी माँ बाप है वो भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे कैसे जैसे हो। लेकिन तो वो तो हमारा परम पिता परमात्मा, वो हमारी ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी करेगा, हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरी करेगा। हाँ, वो इच्छा जो है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जो ज़रूरत है वो ज़रूर हमारी वो पूरी करेगा। इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं, हमें ज़रूरत ही पूरी करवानी चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन निर्वाह ना हो। प्रभु के देने के हजार रास्ते हैं, बस यही शुक्रिया करें कि प्रभु अगर आपने हमारे पैर दिए हैं तो हमें मंदिर, तीर्थ, सत्संग जाने की शक्ति देना, हाथ दिए हैं तो किसी की सेवा करने के लिए देना, प्रभु बंदगी के लिए देना, किसी सिर दिया है तो किसी के आगे झुकने के लिए देना, हमारा जो अहंकार है ये दूर करना, जो हमारे में ईर्ष्या द्वेष है इसे दूर करना। बस हमें प्रभु से यही मांगना चाहिए और उस परम पिता परमात्मा से के सिवा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हमें यही प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मेरा अगर हाथ उठे तो देने के लिए उठे, ना कि मांगने के लिए उठे। हे प्रभु मेरा जो ये तन है उपकार के लिए हो, किसी के मैं काम आ सकूं, यही मांग हमारी प्रभु से होनी चाहिए। प्रभु हमारी मांग को पूरी ज़रूर करते हैं, वो तो बिना कहे ही करते हैं, फिर कहने की तो बात ही क्या है। अगर बच्चा लायक हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, पिता तो नकम्मे की भी पूरी करता है, उसको भी बिन मांगे सब कुछ देता है, लेकिन जो पुत्र आज्ञाकारी हो, लायक हो, उसकी तो क्या कहना है। पिता जब उसको खुश होकर उसकी सेवा करता है तो उसका तो कहना ही क्या है। ऐसे ही हम भी प्रभु के लायक बच्चे बने, ताकि प्रभु खुश हों कि मैंने अच्छे बच्चे भेजे हैं और अच्छा ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी बाजुओं पे और अपने हाथों पे, अपने कर्म पे हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा हमारा जीवन निर्वाह का वो है। कर्म ये है कि कर्म करना कौन सा है, कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्रभु भक्ति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, अच्छी मांग के लिए होना चाहिए। तो प्रभु हमारे खुश होकर हमारी हर कामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए उस परम पिता के सिवा किसी के आगे हाथ मत फैलाना। कहते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हम सब मांगने वाले हैं। वो एक दाता है जो सबको देने वाला है और दे के फिर मांगने वाला नहीं है, सुनाने वाला भी नहीं है। वो तो ये भी नहीं कहता कि मैंने तेरे को ये दिया वो दिया। हम सुनाते हैं एक दूसरे को, मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो नहीं सुनाता, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। इसलिए मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। उसके सिवाय किसी के आगे झुकना नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्ण।